देखो, मैं पहली तो बात थोड़ी कट गई। जी। कितने सिख? 2%। जी। हिंदू समाज कितना? 110। जी। 110%। जी। 110 करोड़ की आबादी। जी। 110 करोड़ की आबादी। हम्म। मुसलमान ईसाई तो अलग है। 110 करोड़ की आबादी 2% के ऊपर, इस पगड़ी के ऊपर सिर झुकाती है और बार जी। बार दुहाई देती है। अगर सिख कौम ना होती तो हम ना होते। अब मेरी बिल्कुल। फेसबुक देख लो। जब हम्म। भी गुरु महाराज का डालता हूं, क्या पता क्या लिखते हैं? मैं सच्चाई बता रहा हूं। हम्म। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह, बोले सोने हाल। हिंदू भाई मेरे लिखते हैं। पर हम्म। एक भी अगर सिख भाई का कमेंट्स आ गया, दो चार सिख भाई अच्छे छोड़ के, उन्होंने गंद ही बोलना है। पर ऐसा गंद ही क्यों है? बोलना है। बट पर ऐसा क्यों नहीं, है? नहीं, नहीं, मैं बताऊं ना। मैं बताऊं आपको। जी। मैं एक चीज फेसबुक निकाल के देखना, जहां गुरु महाराज का दिन है, वाहिगुरु जी का, मतलब कमाल है। उनको मैंने सिखाया हिंदू भाइयों को। कौन कमेंट्स करने वाला मुझे क्या पता। उनके अंदर एक सोच है, एक डिसिप्लिन है जी। कि सिख धर्म ना होता तो हम ना होते। वो कह कह के थक जाते हैं, पर ये हटते ही नहीं। एक भी सरदार साहब कहीं आ गए, दो चार पांच 10 छोड़ दो, उसने गंद ही लिखना है। इसका मतलब क्या? इसका मतलब ये है, हमारे सिख कौम के जो लीडर हैं, जैसे अभी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने ऐलान कर दिया, हम हिंदुस्तान में नहीं हैं, हम तो कनाडा के साथ हैं। तो जब सिख कौम के आगू जिम्मेदार लोग, सिख कौम के ठेकेदार गलत भावनाएं पैदा करेंगे, जिन्होंने बेगुनाहों का कत्लेआम किया पंजाब के अंदर, 36,000 बेगुनाहों, उनको हरमंदर साहब में सम्मानित करेंगे, उनको पैसा देंगे, उनको हीरो बताएंगे, कौम का कहेंगे ये हीरो था, ये तो कौम का जर्नैल था। तो फिर क्या, कौन बचा लेगा देश को? बताओ। जी। कौन बचा लेगा? बताओ। ऐसा नहीं होता कि आप रोज गाली गलोच हिंदू समाज को। अब नया काम शुरू हो गया पंजाब के अंदर, खुलेआम फेसबुक, खुलेआम यूट्यूब चैनल चल रहे, खुलेआम। नया कनाडा पंजाब बन गया। जी। जी। सुंदर दस्तारे सजाई हैं, दाढ़ी खुली है ना, रूप अच्छे हैं, और गंद बोला जाता है। पता जी। क्या बोलते हैं? मैं एक छोटी सी बात बताऊं। जी। कहते हैं, जब अहमद शाह अब्दाली अजनब गोरी आया था, तो जी। हिंदू धर्म के दरवाजे भी ले गए थे। देखो बकवास, इनकी बकवास सोच देखो, ये पंजाब के अंदर। और और उनकी बहु बेटियों की इज्जत के खिलवाड़ करके इज्जत भी ले जाते थे। जी। उस वक्त भी तादाद उनकी बड़ी थी। आज आज भी तादाद उनकी बड़ी है। आज नहीं तो कल वक्त आएगा। इसका मतलब क्या, मुझे बताओ। जी। हिंदी में बोल के दिखाओ, इनको मैं चैलेंज करता हूं। आप दिल्ली में बोल के दिखाओ, आप इंदौर में बोल के दिखाओ, आप बिल्कुल। मराठा में बोल के दिखाओ, आप राजस्थान में राजपूतों के सामने बोल के दिखाओ हिंदू धर्म के ऊपर, या सोशल मीडिया। अरे पंजाबी में बोल के पंजाबी के लोग को गुमराह, कौन कौन देखेगा इसको? क्या हिंदू धर्म ऐसा है कि उनको सड़कों पे बेड़े बकरियों की तरह लगा रखा है? मैं हिंदू सिख की बात नहीं कर रहा, पर किसी धर्म की इज्जत के खिलाफ क्यों बात करे? हमारे गुरुओं के कर्म थे। वो कहते हैं जी हमारे गुरुओं ने ऐसा किया। हाँ, उन्होंने, हरि सिंह नलुआ जी ने ऐसा किया, काबल कंधार तक महाराजा रणजीत सिंह जी ने ऐसा किया। और मैं कहता हूं, अरे बेवकूफो, और बेवकूफो, उनके कर्म थे, उनके तप जप थे। गुरु तेग बहादुर जी के कर्म थे। उन्होंने मजलूमों की रक्षा की, कश्मीरी पंडितों की रक्षा की। तुम्हारे क्या कर्म है? मैं मुंह पे कर, तुम्हारे क्या कर्म है? तुम्हारे कर्म है बेगुनाहों का कत्लेआम करना। उनके कर्म मजलूमों को बचाना। तुम्हारा आज का कर्म है कि बेगुनाहों का कत्लेआम करना। जिस देश के लिए हमारे गुरु साहबानों ने शहादत कुर्बानी दी, उनकी मर्यादा के उल्ट बच्चों से निकाल करके हिंदू देख के उनको गोलियों का निशाना बना देना। को जी। रोटी कमाने गया अपनी माँ के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपनी पत्नी के लिए, अपने माँ बाप के लिए, वो लौटा ही नहीं वापस। क्यों? वो हिंदू था।